हेलो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने सीखा था इंटीजर और इंटीजर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, सिर्फ इंटीजर के एडिशन की प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। आज हम इंटीजर से रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, वही चारों प्रॉपर्टी, लेकिन कल हमने एडिशन के रिलेशन में सीखी थी। आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है कि इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माइनस, प्लस और ज़ीरो कोई भी हो सकता है, बस कंप्लीट नंबर आपका होना चाहिए। चलो अब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। तो हम क्या करेंगे, 5 फ्रॉम 8 का मतलब क्या है, जैसे पिछली क्लास में भी आपने सीखा था कि जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो जो फ्रॉम के बाद जो भी है, या वो अकेला डिजिट है या फिर कोई स्टेटमेंट दी गई है, लाइक सम ऑफ 8 एंड 3, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, फ्रॉम से पहले जो दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8 का मतलब क्या हुआ, 8 माइनस 5। और 8 माइनस 5 कितना होता है, आपको सिंपल पता है, 3। क्लियर? ओके, अगर मान लीजिए कि कोई और क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3, तो यहाँ पर रूल वही रहने वाला है। हमें छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो सेकंड नंबर पे है, मतलब फ्रॉम के बाद जो है उसमें से फ्रॉम से पहले वाला जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 8। लेकिन 3 में से तो 8 को माइनस नहीं किया जा सकता। तो जब माइनस वाला साइन बड़ा, जहाँ पर माइनस का साइन है वो बड़ा हो और जो प्लस वाला है वो छोटा हो, तो उस केस में आपका क्या है, आंसर किस में आ जाता है, माइनस में। और जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या था, 8, 8 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, -5, क्योंकि माइनस वाला अब की बार क्या था, बड़ा था। देखो जहाँ पर कल हमने एक सीखा था जहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव हैं तो उनका क्या होता है, सम होता है और साइन माइनस का रहता है। लेकिन जब एक माइनस का और एक प्लस का है तो उस केस में हम हर बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया जाता है और आगे साइन लगा दिया जाता है जो नंबर बड़ा था। अब 8 बड़ा है तो 8 का साइन, मतलब 8 के ऊपर क्या था, माइनस था, तो इसलिए हमारा आंसर किस में आ गया, माइनस में। क्लियर? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम 13। तो अब की बार हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, फ्रॉम के बाद जो है उसमें से माइनस करते हैं। फ्रॉम के बाद क्या है, तो हमें अगर दिया गया है क्वेश्चन कि सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम 13, तो हम क्या करेंगे, 13 में से एज़ यूजुअल जैसे करते हैं, फ्रॉम के आगे वाले में से, फ्रॉम से पहले वाला क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 13 माइनस, ये माइनस किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा प्लस के थे दोनों तो भी हमने बीच में माइनस रखा था, किस लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने को हमें बोला गया है। तो 13 माइनस, क्या माइनस करना है, 10, 10 नहीं, -10, कितना माइनस करना है, -10। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 10 लिख दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो किस स्टेटमेंट के लिए लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 13 जब होगा तब ऐसा लिखा जाएगा।
लेकिन अब की बार क्या है, सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम 13, तो 13 माइनस और 10 किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट लगा करके इसको हम क्या कर देंगे, -10। और हमें पता है कि अब माइनस और माइनस की क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, प्लस। 13 + 10 कितना हो गया, 23। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -9, -9 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल है, कैसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद क्या है, -9, उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -8। ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि दो साइन इकट्ठे हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 माइनस माइनस क्या हो गया, +8। तो -9 + 8, एक माइनस का एक प्लस का। तो जैसे हमने कल सीखा भी है कि एडिशन क्या होती है, इंटीजर्स की कम्यूटेटिव। तो -9 + 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे और 9 को हम बाद में, लेकिन साइन जिसके साथ जो था वही रखेंगे हम। 8 प्लस का था, 9 माइनस का था। 8 - 9, 8 में से 9 माइनस होता नहीं है क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो यानी कि साइन माइनस का आ जाएगा। और 9 - 8 कितना होता है, 1, तो -1 आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। उसके बाद आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम -3। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फ्रॉम के बाद क्या है वो पहले लिखते हैं, किस क्या है वो, -3 है। -3 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8। तो -3 - 8। अब की बार ब्रैकेट क्यों नहीं लगा, क्योंकि दो साइन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों माइनस के हैं, तो कल सीखा है क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। मतलब दोनों के दोनों अगर सेम साइन के इंटीजर हैं तो उनको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और साइन क्या रहेगा, वही वाला। क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन रहेगा। -8 और -3 कितना होते हैं, 11। तो -11 आपका क्या आ गया, आंसर।